और ये है अंडर, ठीक है। तो अंडर प्रीपोजिशन का जनरल सेंस में वैसे तो मीनिंग होता है अंडर कैन के नीचे, जैसे छत के नीचे, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, बिल्डिंग के नीचे, गाड़ी के नीचे, मतलब टच अगर नहीं कर रहा है, जैसे कुर्सी के नीचे एक बिल्ली है तो देयर इज ए कैट अंडर द चेयर, तो कुर्सी के नीचे बिल्ली है लेकिन कुर्सी के ऊपर पेंदी में टच नहीं कर रहा है, ठीक है, जमीन पे है, टच नहीं कर रहा है। देयर इज ए माउस अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक मूसा है तो टच ऊपर में नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस सेंस में यूज करते हैं। लेकिन 2-3 केसेस ऐसे हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि 2-4 जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे अंडर का यूज भी करते हैं, जहाँ पे अंडर का ही यूज करते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है, या फिर उसका अगर कहीं कहीं पे जनरल सेंस में हम अंडर का यूज कर रहे हैं तो अंडर का वहाँ पे मीनिंग क्या होता है उसको समझेंगे, और एक एक करके बारीकी से एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। जब एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ हम नहीं सकते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये कि बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है या फिर हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है, द कैट इज अंडर द टेबल। पहला जो हिंदी होता है अंडर का वो होता है के नीचे, लेकिन नो टच में, टच नहीं करना चाहिए, मतलब सटना नहीं चाहिए। ये अगर टेबल है, ठीक है, मान लो कि ये अगर ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, तो इसके नीचे अगर कुछ है, कोई चीज़ है, तो इसमें टच नहीं होना चाहिए, टेबल के ऊपरी भाग में टच नहीं होना चाहिए। पौवा में है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊपर भाग में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये गाड़ी है मान लो, ठीक है, मान लो कि ये कोई गाड़ी है, जो भी गाड़ी है, इसके नीचे अगर कोई आ गया, ठीक है, मान लो कोई आ गया तो टच में नहीं, कहता है ना गाड़ी के नीचे है, ही इज अंडर द टेबल, तो इसे टच में नहीं है, गाड़ी के नीचे है। अगर ये तो छोटा सा बना है, लेकिन अक्सर बस और ट्रक के नीचे बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। इसको चक्का को और लंबा कर लो, मतलब इससे भुइयाँ में इसमें टच में नहीं है, ठीक है। सेंस करने का मतलब यह है कि टच में नहीं होना चाहिए। जैसे अंडर के नीचे, अंडर का हिंदी होता है क्या, के नीचे। द कैट इज हिडन अंडर द टेबल, कैट हिडन है मतलब छुपी हुई है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, क्या, टेबल के नीचे, लेकिन टच में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर। बिल्ली टेबल के नीचे छिपी हुई है, के नीचे, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, उल्टा होता है अंग्रेजी, द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे। जैसे व्हाट इज अंडर द बेड, अंडर द बेड जो बिस्तर है उसके नीचे। अच्छा ये मत समझना ये बेड है, इसके कहने का मतलब ये मत समझना जो ये अगर बेड है, अरे जो भी है ये अगर बेड है तो ये बिस्तर के इसके मतलब होता है ना गद्दा रजाई जो भी उठाते हो उसके नीचे नहीं, इसके नीचे, मतलब जैसे ये चौकी है तो चौकी के नीचे, पौवा के नीचे, ठीक है। उस बेड मतलब कपड़ा हटा के, या फिर जो सोते हैं वो क्या जो सोते हैं उस बिस्तर को हटा के नहीं, टच में नहीं, नीचे भुइयाँ में, बेड के नीचे, ठीक है। न तो अगर उससे रहता तो टच में रहता है तो बीनीथ का यूज होता है, फिर बीनीथ या फिर अंडरनीथ। अगर किसी चीज़ से जता हुआ है, टच में है, तो के नीचे के लिए यूज करते हैं बीनीथ, या फिर अंडरनीथ कभी कभी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे टच में नहीं है, बेड के नीचे, मतलब बोलते हैं ना बेड के नीचे कुछ है, देखो बिल्ली है फिर कुछ भी है, तो टच में नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अंडर द बेड मतलब बिस्तर के नीचे क्या है, बिस्तर के नीचे क्या है, व्हाट इज के नीचे, बिस्तर के नीचे, अंडर द बेड, बेड के नीचे, टच में नहीं, ठीक है। बेड अगर बिछौना यहाँ पे है तो उसके यहाँ तक मान लो बिछौना है तो उसके नीचे, पौवा के नीचे बोल सकते हैं, उसके टच में नहीं। जैसे देयर इज ए बॉक्स अंडर द बेड, मतलब बेड के नीचे कुछ रखा हुआ है, बॉक्स है, मशीन है, कुछ भी है, तो उसके नीचे, उससे टच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, टच में नहीं, वही होता है अंडर, एक सिंपल के नीचे। शुरू करते हैं सिंपल से ही, बाद में एक एक करके समझेंगे सबको, ठीक है। ये तो हो गया ये। जैसे आई हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ ऊपर है बाबू,
पेड़ जो होता है वो ऊपर होता है, उसकी शाखाएं डाल लो, उसके नीचे अगर बैठोगे, देखो ये मान लो पेड़ हो गया कोई, ठीक है, ये उसका मतलब डाली पूरी जो भी है अच्छा से बना लेना ऐसे। अगर यहाँ पे कोई बैठेगा इंसान, सोचना लो, यहाँ पे अगर कोई बैठता है तो पेड़ यहाँ पे है, इससे इससे सट के थोड़ी है, इसका डाली अभी पता है इससे सट में टच में थोड़ी कर रहा है, नीचे है इसलिए टच में नहीं है, इसलिए अंडर द ट्री बोलते हैं, हमेशा अंडर द ट्री का होता है यूज। शेल्टर पे ये पनाह लेना या फिर आश्रय कहीं पे लेते हैं, स्थान लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं शेल्टर। आई हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, अंग्रेजी हमेशा उल्टा, अंडर द बेड बेड के नीचे, अंडर द टेबल टेबल के नीचे, ठीक है। तो ऐसे सीखो उल्टा करके, मुझे पेड़ के नीचे मुझे पेड़ के नीचे पनाह या फिर आश्रय बोल लो, पनाह या फिर आश्रय लेना पड़ा। हैड टू इन्फिनिटिव का कैसे, शेल्टर, पनाह या फिर आश्रय, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है। ये तो हो गया एक नो टच वाला रूल यहाँ तक। उसके नीचे एक अंडर यूज करते हैं उम्र के सेंस में, ठीक है, नंबर नहीं, नंबर में अबव और बिलो का सेंस करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स वर बिलो 18, मतलब 18 से कम थे, 80 से कम थे, ऐसे बोलो। लेकिन अगर एज में है तो एज में ओवर अंडर का भी यूज करते हैं, बिलो अबव का भी यूज करते हैं। सी इज अबव 18 मतलब, या फिर ओवर 18, बिलो या फिर अंडर, चारों यूज होता है एज में, ठीक है। तो एज में चारों होता है, बिलो, ओवर, अंडर, अबव, चारों का यूज करते हैं। यहाँ पे अंडर, जैसे सीज अंडर 18 मतलब 18 साल से कम है, तो एज में भी यूज करते हैं अंडर का, इतने याद रखेंगे। सीज अंडर 18 मतलब 18 का मतलब है 18 वर्ष, 18 ईयर्स ओल्ड ऐसे बोल लो। वह 18 वर्ष से कम की है, 18 वर्ष कम की है, फिर उसका उम्र 18 साल से कम है, ऐसे बोल लो। आई एम अंडर 24, जैसे मेरा उम्र 24 साल से कम है। तो अंडर एज इसी को बोलते हैं अंडर एज टॉपिक, अंडर एज कहते हैं ना, सी इज अंडर एज मतलब उम्र से कम है, जितना एक निर्धारित उम्र सीमा है किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए करने के लिए। जैसे बच्चे का उम्र है कि 14 साल से कम का बच्चों को काम नहीं कराना है, तो अंडर एज है, अभी बच्चा अंडर एज है, काम नहीं करा सकते हैं, मतलब 14 साल से कम है, वही बोलते हैं अंडर एज। अंडर एज में लिख दो, वही होता है कम, इसका मतलब होता है कम, ठीक है। क्या होता है इसमें, अंडर में कम हो गया यहाँ पे। तो टच में इसका जनरल सेंस, नो टच में अंडर, और दूसरा उम्र में, ठीक है। तीसरा होता है अधीन, ठीक है, नहीं कहते हैं आई वर्क अंडर माई मैनेजर, मतलब हम अपने मैनेजर के अंडर में काम करते हैं, उसके अधीन में काम करते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई वर्क अंडर माई मैनेजर, आई वर्क अंडर CEO या फिर कुछ भी, तो उसके अधीन मतलब उसके नीचे, उसके अंदर में, उसके नीचे, अधीन काम करता है, ठीक है। तो अंडर का मतलब एक वो भी होता है, जैसे द स्कूल इज अंडर द गवर्नमेंट, मतलब सरकार, जो स्कूल है वह सरकार के अधीन है। यहाँ पे स्कूल का स्पेलिंग गलती है, SCHOOL। द स्कूल इज अंडर द गवर्नमेंट मतलब सरकार के अधीन, सरकार के अंडर में है स्कूल, कोई भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में है, अंडर द गवर्नमेंट, उसके अधीन, उसके अंतर्गत, ठीक है। स्कूल स्कूल सरकार के अधीन है, अधीन है मतलब उसके अंतर्गत है, उसके अंडर में है, सरकार गवर्नमेंट के अंतर्गत है, उसके अंदर में है, सरकार के अंदर में, ठीक है। तो अंडर, जैसे आई वर्क अंडर मिनिस्टर, हम मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं, पता है तुमको, मंत्री के नीचे है, मंत्री हमसे ऊपर है, मतलब कहने का मतलब है कि मंत्री जो कहता है करते हैं, ठीक है। मंत्री के अंडर में बोलते हैं जनरल सेंस में, मेरे अंडर में वो काम करता है, तो कहने का मतलब यही है कि अंडर का मतलब होता है अधीन, मेरे अधीन, हिंदी में अधीन बोल लेते हैं इसको बस, और कुछ नहीं है। जैसे आई वर्क अंडर SP, मैं SP के अंदर काम करता हूं, मैं
एसपी के अधीन, अधीन बोलो या फिर अंतर्गत बोलो, बात एक ही है। अंतर, मैं एसपी के अंतर्गत काम करता हूं, काम करता हूं, कुछ भी अंतर्गत या फिर के अधीन, के अधीन या फिर अंतर्गत, वही होता है अंडर। यू वर्क अंडर मी, तुम मेरे अंडर में काम करते हो। यू, तुम मेरे अंडर में, मेरे अधीन में काम करते हो। तुम मेरे अधीन काम करते हो, काम करते हो, तुम मेरे अधीन काम करते हो, मेरे अंतर्गत काम करते हो। तो इसी तरीके से क्या है, अंडर का यूज देख लिया। तो मेन जो हो गया जनरल सेंस, जो अंडर का जनरल सेंस हो गया के नीचे नो टच में, वो देख लिए। दूसरा एज में, अंडर एज, अंडर इतना साल का है, अंडर इतना मतलब इतना से कम। तीसरा अधीन, मेरे अंडर में काम करता है, उसके अंडर में वो, इसके अंडर में एसपी के अंडर में ये मंत्री है, उस मंत्री के अंडर में ये एसपी, इस मंत्री के अंडर में वो आईएएस। तो अंडर अंडर जो बोलते हैं तो वही होता है के अधीन या फिर के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट यूज है वो देखते हैं। अब देखो, अब उसका आगे जो होता है, एक तो हो गया नीचे के सेंस में, और एक और कौन से यूज किए थे, ये तो हो गया उतना। ठीक है, अंडर मतलब के नीचे, जनरल हो गया। ठीक है, इसका देख लिए। अब इसका आगे देखते हैं। इसका मतलब होता है के अधीन या फिर के अंतर्गत या फिर के तहत। जो बोलते हैं ना अंडर सेक्शन, जब अंडर सेक्शन वर्ड यूज करते हैं, मतलब केस, मुकदमा, फौजदारी कुछ भी होता है कोर्ट वकील में, तो जब अंडर सेक्शन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अंडर सेक्शन बोलते हैं तो, अंडर सेक्शन बोलते हैं तो, ठीक है। तो जैसे अंडर सेक्शन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है इस सेक्शन, मतलब इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत या फिर इस धारा के अधीन। ठीक है, के तहत, जो हम लोग सीधा सीधा क्या बोलते हैं, इसके तहत। ठीक है, तो के तहत में ही वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया, उसे। अच्छा, आईपीसी जो होता है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड होता है। ठीक है, उसे आईपीसी बोलो या फिर भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता होता है इसका हिंदी। ठीक है, इंडियन पिनल कोड, उसे भारतीय दंड संहिता 420 के तहत अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया। ही वाज अरेस्टेड मतलब उसे अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया अंडर सेक्शन 420। देखो शायद 420 होता है, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन समझना है अंडर सेक्शन यहाँ पे पर्पस है, तो अंडर सेक्शन को समझो। अंडर सेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है इतना के तहत, के तहत या फिर इतना के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। तो के तहत या फिर के, यहाँ पे क्या आ गया हिंदी, अंडर का के तहत। ठीक है, अंडर का लिए के तहत आ गया। ठीक है, तो अंडर सेक्शन करके जो होता है तो उसमें ऐसे हिंदी में यही बोलते हैं के तहत, इस धारा इतना के तहत ये किया गया, उसे आईपीसी की धारा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, आईपीसी की धारा 420 जो भी है, कि धारा 420 के तहत, यहाँ पे ये छूट गया है, आईपीसी की धारा 420 के तहत उससे गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे धारा के तहत, जैसे अंडर सेक्शन 144 गैदरिंग ऑफ मोर देन 5 पीपल इज प्रोहिबिटेड, मतलब धारा जो है 144 के अंतर्गत 5 लोगों से ज़्यादा का इकट्ठा होना पाबंदी है, मतलब प्रतिबंधित है। धारा 144 के तहत, अंडर के तहत इकट्ठा होना, गैदर मतलब इकट्ठा होना, 5 लोगों से अधिक, मोर देन 5 पीपल। ठीक है, 5 लोगों से अधिक का, एक जगह पे ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसे लिख लो, इकट्ठा होना, इकट्ठा
होने पर या फिर होने पर पाबंदी है, रोक है या फिर प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। तो अंडर सेक्शन 144 धारा 144 के तहत 5 लोगों से अधिक का इकट्ठा होना पाबंदी है के तहत 144 के तहत, ये हमेशा अंग्रेजी उल्टा होता है, 420 के तहत 144 के तहत, धारा इतना के तहत। तो जब सेक्शन यूज करते हैं अंडर में मतलब लॉ में, कानून में जब यूज किया जाता है, केस मुकदमा जो भी है उसमें, तो वहाँ पे हिंदी होता है के तहत, मतलब धारा इतना इतना के तहत इसे ये जुर्म की सजा, मतलब इस जुर्म की सजा ये दी जाती है, ये करके होता है सो। ठीक है, तो अंडर सेक्शन में जब अंडर का यूज करते हैं तो के तहत आता है, नीचे ये सब वाला यूज नहीं होता है। जैसे आई एम, और जब सिचुएशन या फिर कंडीशन किसी तरीके का हो, जब कुछ सिचुएशन हो, सिचुएशन या फिर कंडीशन, सिचुएशन या फिर कंडीशन, ये सिचुएशन और कंडीशन में, जैसे आई एम अंडर प्रेशर, मतलब मैं दबाव में हूँ। ठीक है, अंडर प्रेशर, आई एम अंडर प्रेशर, मैं दबाव में हूँ, दबाव में हूँ। तो किसी तरीके का जब सिचुएशन होता है, कंडीशन, मेरी अभी ये कंडीशन हो गई है कि मैं प्रेशर के अंदर हूँ, किसी वर्क का प्रेशर हो सकता है, कुछ करने का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, काम करने का प्रेशर, किसी का एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर, कुछ करने का प्रेशर, तो उसी के प्रेशर में हूँ। ठीक है, किसी दबाव में हूँ, यहाँ पे ड्रेस करके कुछ लिखो, आई एम अंडर प्रेशर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जाम की तैयारी के दबाव में हूँ। ठीक है, तो अंडर प्रेशर बोलते हैं, अंडर प्रेशर करके लिखते हैं हम लोग कई बार, इसके आगे कुछ भी डॉट जोड़ लो। आई एम अंडर प्रेशर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जामिनेशन, मैं अपने परीक्षा की तैयारी के दबाव में हूँ। ठीक है, तो अंडर प्रिपरेशन होता है, जैसे सी इज अंडर ट्रीटमेंट, उसका अभी ये कंडीशन है, मतलब हालात बिगड़ चुके हैं, जो भी है अंडर ट्रीटमेंट, उसका जो अभी सिचुएशन चल रहा है वो ट्रीटमेंट में है, मतलब के अंतर्गत यहाँ पे बोल लो, वह इलाज के अंतर्गत है या फिर इलाज के अंतर्गत है। तो अंडर वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे किसी तरीके का सिचुएशन हो या फिर कंडीशन हो, अंडर प्रेशर, अंडर ट्रीटमेंट, तो वो किसके अंतर्गत है, अंडर प्रेशर, अंडर सिचुएशन, कोई भी है तो उसी में अंडर का भी यूज करते हैं। कंडीशन या फिर सिचुएशन किसी तरीके का वैसी हो तब। ठीक है, तो मेन पर्पस था अंडर का के नीचे समझना, एज में समझना, और किसी के अंडर कोई काम करता है सो। ठीक है, और एक था एज में, अंडर एज में, और ये भी हम लोग कई बार सुनते हैं अंडर सेक्शन करके, तो उसका भी हो गया के तहत। और एक और होता है अंडर प्रेशर। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अंडर ट्रीटमेंट करके भी होता है कभी कभी। तो इससे पहले वाला जो स्लाइड था, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आप याद रखिए कि इससे ज़्यादा बोर्ड के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इम्पॉर्टेंट दोनों है, कहीं ना कहीं पे सब काम आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिछले वाला है, जो पिछले वाला स्लाइड था बोर्ड का सो। तो यहीं पे ख़त्म होता है प्रीपोजिशन अंडर।